तो आइए दोस्तों, आज नंबर सिस्टम का क्लास 6 है। इससे पहले हम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 को अपलोड कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देख लें। आज क्लास 6 में हम पढ़ाने वाले हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, कहे तो भाजकों की संख्या पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप लोग जान लें ये फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो बचपन में पढ़े होंगे, मान लिया आपको कहा जाए 12 का ऑल फैक्टर लिखिए, तो कैसे लिखते हैं? एक से स्टार्ट करते, जो 12 को काट दे या जिसके जिसके टेबल में 12 आ जाए उस सभी को लिखते जाते हैं। देखिए, एक ऐसी संख्या जो सभी का फैक्टर होता है, याद रख ले। एक क्या कॉमन है, सबका फैक्टर होगा। अब देखेंगे 2 के टेबल में 12 है, 3 के टेबल में 12 है, 4 के टेबल में 12 है, 5 में नहीं है, 6 के टेबल में, उसके बाद डायरेक्ट 12 के टेबल 12 है। यानी कहा जाए तो 12 का कितना फैक्टर है, तो आप लोग काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, तो आप तुरंत बोल दीजिए कि ये 6 फैक्टर है। लेकिन आप बड़े हो गए हैं, अब कंपटीशन की एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अब आपसे 12 नहीं पूछा जाएगा, अब पूछेगा कि ये 1800 का कितने फैक्टर है। तब क्या करेंगे बताइए? या क्या 1 2 3 4 लिख पाएंगे क्या? अगर लिखेंगे तो पता चलेगा, लिख तो लेंगे ही, लेकिन एग्ज़ाम एक ही क्वेश्चन में ख़त्म हो गया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ टेक्निक अपनाना पड़ता है, कुछ ट्रिक अपनाना पड़ता है, जिसके कारण हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को ईजिली और तुरंत कम समय में सॉल्व कर ले। तो अब इसी चीज़ को सीखने के पर्पस से आप इस क्लास को देख रहे होंगे और हम सिखा भी देंगे। इस बात की गारंटी भी है कि इस क्लास को देखने के बाद आपको नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ फैक्टर से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटेगा ना गलत होगा। अब देखिए इसमें क्या ट्रिक अपनाएंगे। सबसे पहले क्या क्या सिखाएंगे वो देख लीजिए। हम सिखाने वाले नंबर ऑफ फैक्टर, पहली बात। दूसरा सिखाएंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तीसरी बात होगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। फिर होगा सम ऑफ फैक्टर, गुणनफल का योग। सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। मल्टीपल ऑफ फैक्टर भी सिखाएंगे, मानी फैक्टर गुणनखंड का गुणनफल। अब प्राइम फैक्टर भी इसमें सिखाएंगे, तो आप लोग टेंशन ना ले, सारा चीज में बताया जाएगा एकदम डिटेल से, और बेसिक और ट्रिक दोनों से, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक सिखाएंगे जो कभी जिंदगी में ना भूलेंगे आप। चलिए देखिए, पहला क्या है तरीका सीखिए। इसको लिखने का जो ओरिजिनल तरीका है वो ऐसे लिखेंगे। जैसे 12 को लिखना है तो क्या करेंगे? इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे। देखिए अभी हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, उसके बाद ट्रिक पर चलेंगे। इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना, बचपन में एलसीएम से तोड़ते थे, अब एलसीएम से अब तोड़िए। 4 तिया 12, क्या हो रहा है? 4 तिया 12। 4 को लिखेंगे 2 पर पावर 2 और गुने 3, ये हो गया 12। अब इसमें करना क्या है ये सीखिए, मजा आ जाएगा। देखिए सारे फैक्टर अभी निकाल के आपके सामने दिखाएंगे कैसे 6 हो रहा है। और एक बात और जानिए, जब भी प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं तो प्राइम नंबर एक ही है, वो क्या है? 2 है। प्राइम नंबर दुनिया में एक ही है जो सम संख्या इवन नंबर है, वो क्या है? 2 है। यानी कहेंगे 2 एक ऐसी प्राइम नंबर है जो कि इवन है, और 2 ही सबसे छोटी प्राइम नंबर भी 2 ही है। याद रख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। अब आ जाए, जब एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, तो इसको लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे? सारे फैक्टर निकाल के यहां दिखाते हैं आपको। चलिए देखिए, लिखने का तरीका ये है, 0 से हमेशा लिखेंगे। 2 पर पावर 2 है तो लिखेंगे 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1,
2 पर पावर 2 ऐसे लिखेंगे। 3 पर पावर नहीं कुछ तो 1 है, इसका मतलब लिखेंगे 3 पर पावर 0 और 3 पर पावर 1। अब याद रख ले, किसी भी संख्या पर पावर 0 हो उसका मान हमेशा और हमेशा 1 होता है, तो जरूरी नहीं है कि 0 लिखना। अब हम इसको 1 लिख देते हैं, वो सिर्फ सिखा रहे थे, कैसे लिखना वो बता रहे थे। एक ऐसी संख्या जो सबका फैक्टर होता है, इसलिए 1 लिखा जाता है। अब आइए सारे फैक्टर देखिए, 1 निकालना, एक बार इसको पकड़िए, चलिए दिखाते हैं। इसको पकड़िए, 1 गुना 1 1 मिल गया ना। 1 गुना क्या 3 पर पावर 1 3 होता है, 1 गुना 3 3, देखिए मिल गया। अब उसका काम खत्म। अब 2 पर पावर 1 2 होता है, तो 2 पर पावर 1 2, 2 गुना 1 2, यहां देखिए कलर चेंज कर लेते हैं। 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2, देखिए मिल जाएगा। 2 गुना 3 2 तिया 6, ये मिल गया। फिर उसी प्रकार 2 दुना 4 होता है ना, तो 4 को करेंगे तो 4 गुना 1 4 गुना 1 4, 4 तिया 12, देखिए सारा फैक्टर मिल गया ना। फैक्टर ऐसे ही निकलता। अब इसी में देखिए सम, अब नंबर ऑफ फैक्टर तो निकालना सीख गए होंगे, अभी ट्रिक बताएंगे, अभी कॉन्सेप्ट से। अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए जरा। इवन के लिए सम के लिए सम से गुना होगा, यानी 1 से गुना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 2 के पावर छोड़कर बाकी सब तो विषम संख्या रहता है। यानी किसी संख्या में यदि सम संख्या से गुना कर देंगे तो वो सम संख्या हमेशा रहेगा, ठीक। तो सम संख्या से गुना करेंगे तो सम संख्या बनेगा, तो 1 को छोड़कर बाकी से गुना करेंगे तो सम संख्या मिलेगा। अब बात आ रहा है विषम संख्या का, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर में सम संख्या उसमें मल्टीपल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 2 पर पावर को उसमें काउंट नहीं करेंगे। 1 की बात है तो 1 सब के साथ रहता है, इसलिए 2 की पावर को पूरी तरह से छोड़ देंगे। अब आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो पहले हम 3 बात को सिखाएंगे, उसके बाद अगले 3 बात पर चलेंगे। पहले 3 बात क्या है कि आपको नंबर ऑफ फैक्टर सिखाया जाएगा, फिर नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। पहले इस 3 बात को सीखिए, तब मजा आएगा। स्टेप बाय स्टेप जब सीखेगा तो सीखने का मजा 2 गुना हो जाता है। चलिए आ जाइए। अब इसमें करना क्या है, एक बार यहाँ एग्जाम्पल वाले को देखकर क्वेश्चन पर जाएंगे। यहाँ यदि आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, क्या बोले नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, तो क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे। उतना नहीं करेंगे, वो घेरा घेरी कुछ नहीं। ट्रिक ये है नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का, जो प्राइम नंबर पर पावर है उसमें 1 ऐड करके गुना करना है। इसमें 1 ऐड कीजिए तो 2 में 1 ऐड करेंगे 3 गुने, और 3 पर पावर नहीं कुछ तो 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 3 दूना 6, देखिए कितना निकल गया नंबर ऑफ फैक्टर 6 मिल गया ना। थोड़ा सा और एक बात ध्यान रखें, अच्छा 1 क्यों बढ़ाते हैं ये बात जानना था। तो हम बोले कि यदि 3 पर पावर 2 था या 2 पर पावर 2 3 पावर 1 था, कैसे लिखते थे 2 पर पावर 0 2 पावर 1 2 पर पावर 2, यानी 0 से स्टार्ट करते थे, इसलिए 0 भी इसमें शामिल होता है, इसलिए पावर को 1 बढ़ाया जाता है, याद रख लीजिए। अब आपका कोई डाउट शायद नहीं बचा होगा काहे और क्यों वाला, अगर बचा है तो आप लोग कमेंट्स जरूर कर ले, भूले मत, कमेंट्स करना तो छोड़े ही नहीं। अब लिखते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर में केवल इवन पर ध्यान देना, ऑड पर नहीं। हम बोले यदि 2 पर पावर 0 लिखते हैं तो उसका 1 मान होता है, 2 पावर 0 1, एक इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है, इसका मतलब 2 के पावर को नहीं बढ़ाना है, याद रख लीजिए। क्यों नहीं बढ़ाना कि 2 पर पावर 0 1 होता है जिसका मान इवन नहीं ऑड होता है, इसलिए 2 के पावर 0 को छोड़ देते हैं, जिसके वजह से इसके पावर में 1 नहीं ऐड करके यहाँ सिर्फ 2 रखते हैं। गुना इसके पावर में ऐड करेंगे, 3 पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, 2 दूना 4। और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पूछे तब क्या करेंगे, तब 2 के पावर को पूरी तरह से छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद 3 पर पावर नहीं कुछ तो 1 है, 1 है तो 1 बढ़ा देंगे 2, इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ गिन कर भी दिखा देंगे, छोटा एग्जाम्पल इसीलिए लिए आपको सारी चीज दिखाकर बताकर सिखाया जाएगा। आइए जरा देखिए कैसे हम
सिखाते हैं। देखिए नंबर ऑफ फैक्टर 6 है तो 6 पूरा दिए हैं। अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर देखिए कौन कौन संख्या इवन है। देखिए 1 2 4 6 कितने और 12 कितने इवन संख्या है। नंबर ऑफ इवन कितने है 4 कितने 4 देखिए आंसर मिल गया 4। और एक बात ध्यान रखें अगर आपको नंबर ऑफ इवन पता हो और नंबर ऑफ फैक्टर पता हो ऑड पूछे तो नंबर ऑफ फैक्टर में इवन घटाएंगे तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर मिल जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर में ऑड फैक्टर घटाएंगे तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर मिल जाएगा। ये भी याद रख ले। या कहे तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर प्लस नंबर ऑफ नंबर ऑफ इवन फैक्टर प्लस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर मिलकर बन जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर टोटल, यानी कुल कितने फैक्टर बने वो कुल मिल फैक्टर मिल जाएगा। तो हमको लगता है कि आप सारी बात को समझ गए। देखिए ऑड फैक्टर कितना है 1 2 ऑड फैक्टर भी मिला 2। अब इस कॉन्सेप्ट को यदि सीख गए हैं तो इन 3 बात को हम देखिए क्वेश्चन से सिखाते हैं। एग्जाम्पल लेना होगा तो आप लोग बताइएगा तो और सारा एग्जाम्पल आपको सिखाया जाएगा, टेंशन ना ले। आइए करा 1470 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अब सबसे बड़ी बात यह है इसको गुणनखंड करने प्राइम फैक्टर में तोड़ने का सही तरीका आपको मालूम रहना चाहिए। तरीका क्या है 147 देखिए किसके टेबल में आता है तो आपको पता होना चाहिए 49 के टेबल में आता है। देखिए जरा कैसे प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। 10 को हटा, जीरो वाला को हमेशा हटा दीजिए। जीरो में समझिए 1 0 रहेगा। देखिए तरीका सीख लीजिए, एक बार तरीका भी सीख ली। 1 0 रहेगा तो समझ जाएंगे 2 पर पावर 1 गुना 5 पावर 1 यानी 2 गुना 5 रहेगा। अगर 2 0 रहेगा तो समझ लीजिए 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 होगा। देखिए जो हम सिखा रहे हैं आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है, इसलिए गौर से देखें इस टेक्निक को। यदि 3 0 रहेगा तो समझ लेंगे 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3 होगा। इसी प्रकार 4 0 होगा तो 2 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 4। इससे क्या होगा आपका समय बचेगा। चलिए इसको मिटा देते फिलहाल। अब देखिए यहाँ 49 तिया 147 होता है तो दिमाग में रखिए 49 तिया मतलब 49 को लिखेंगे 7 पर पावर 2 गुना 3 कर दिए ना। 1 0 है तो मतलब 2 पर पावर 1 यानी 2 गुना 5 आएगा। ये तो आंख मूंद के कर सकते हैं हम। बोले इसमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है। आपकी मन है तो अरेंज करके लिखिए, नहीं मन है तो मत लिखिए, ये आप पर डिपेंड है। हम एक बार अरेंज कर कर ही लिख देते हैं। कितना था 2 था 3 था 5 था और 7 पावर 2 था। 49 तो 147 5 दूना 10 ऐसे था। तो आपकी मन एक बार अरेंज करते आगे से अरेंज नहीं करेंगे, ऐसे सिखा देंगे आपको। पूछ रहा नंबर ऑफ फैक्टर, क्या पूछ रहा नंबर ऑफ फैक्टर। तो आप ही बता दीजिए नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सबके पावर में एक ऐड करके गुना करते हैं। इसके पावर में नहीं कुछ तो देखिए क्या क्या है, नहीं कुछ तो सबके पावर में 1 रहता है तो इसके पावर में 1 है तो 2 लिखेंगे गुना, 3 के लिए भी 2 आएगा गुना, 5 के लिए भी 2 आएगा गुना, 7 पावर 2 है तो 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 3। सबको गुना कर 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना बनेगा इसमें 24 बनेगा। अब यदि आपको यहां पूछ देता नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताइए तो क्या करते। इवन में 2 पर पावर जो रहता है वही लिखते, बढ़ाते नहीं है, बाकी सब पर बढ़ाते। 2 पावर 1 है तो 1 ही लिखेंगे, अब बाकी सब पर बढ़ा हुआ पावर रखेंगे। गुना कर दीजिए 3 दूना 6 दूना 12 ये हो गया 12। जब नंबर ऑफ इवन फैक्टर 12 है तो आप बता दीजिए यहाँ से नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने की जरूरत है क्या। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। अब सीधा कर दीजिए 24 में से 12 घटा देंगे हो जाएगा आंसर 12, लेकिन हम निकाल देते हैं। जब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालते हैं तो 2 के पावर को देखना ही नहीं है,
आगे से देखना, 2 को छोड़ देना। 3 पावर 1 है तो 2 लिखेंगे, 5 पावर 1 है तो 2 लिखेंगे, 7 पावर 2 है तो 3 लिखेंगे, गुना कर दिए। 3 दूना 6 दूना 12, देखिए आ गया आंसर। अब लगता है कि शायद एक ही क्वेश्चन में आप तीनों चीज जरूर सीख गए होंगे। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे, और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे। शायद आज के बाद आप कभी भी गलती नहीं करेगा, आपसे ना कभी गलती होगा ना आप कभी गलती करेंगे, इस बात की गारंटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या, फिर नंबर ऑफ फैक्टर निकाल देते हैं, तीनों चीज निकाल देंगे, टेंशन ना ले। फिर से एक तरीका, फिर वही बात, 2 जीरो है, 2 पर पावर 2, 5 पावर 2, यानी बची हुई संख्या का फैक्टर करेंगे। बची संख्या 36 है, जरा देखिए 36 को कैसे लिखेंगे, 9 गुना 4। हमेशा कोशिश करेंगे स्क्वायर या क्यूब जिस फॉर्मेट में होगा उस फॉर्मेट में तोड़ेंगे, अन्यथा आप जैसे तोड़िए आपकी मर्जी है। ये तरीका हम सिखा रहे थे कि 9 गुना 4 मतलब 9 को लिखेंगे 3 का पावर 2, 2 पर पावर 2 4 गुने, और 3 पर पावर 2 होता है 9, तो 9 चौके 36 हो गया। अब यहाँ देखिए डबल जीरो है तो 2 पर पावर 2 गुना 2 5 पर पावर 2 लिखेंगे, कुछ नहीं करना था। अब इसी को एक में लिखना है, कैसे लिखना देखिए, 2 पर पावर 2 है, जरा इसी को ऐसे कर लेते हैं। 2 पर पावर 2 2 कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 4 हो जाएगा, 3 पर पावर 2 हो जाएगा, और 5 पावर 2 हो जाएगा। ये हो गया क्या, प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया। प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद नंबर ऑफ फैक्टर पहले निकाल देंगे। कैसे निकालते, सबके पावर को एक बढ़ाते हैं। पावर में 4 है तो हो जाएगा 5, पावर में 2 है तो हो जाएगा 3, पावर में 2 है तो हो जाएगा 3। 5 तिया 15 तिया 45 हो गया। यदि यहाँ पूछा जाए नंबर ऑफ इवन फैक्टर तो क्या करेंगे, जो इवन संख्या उसके पावर को नहीं बढ़ाते हैं, 2 पर पावर जो रहेगा वही रहने देंगे। अब बाकी सब पावर को बढ़ाइए, 2 पावर 2 है तो 3 हो जाएगा गुने, अब 5 पर पावर 2 है तो हो जाएगा 3, तो करेंगे 3 तिया 9 चौके 36। अब आपके मन में, अरे 45 है यहाँ, 45 15 नहीं 45 है। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर में 2 के पावर को देखना ही नहीं है, पूरी तरह से छोड़ देना है। 3 पर पावर देखिए 2 है, इसके पावर देखना है, 2 है तो 3 लिखेंगे गुना, 5 पावर 2 है तो 3 लिखे, 3 तिया 9, देखिए 36 9 45, यहाँ से भी सही हो गया। अब एक बात आपके मन में आता होगा, सर इवन पावर के लिए बोले 2 पर पावर बढ़ाना नहीं है, यदि इवन पावर पूछा जाए और 2 नहीं रहता, फैक्टर में 2 रहता नहीं, जैसे कि 15 है, 15 का इवन फैक्टर पूछा जाए तो क्या करेंगे, हम बोले 15 में 3 गुने 5, जब 2 हैवे ने किया है, इसके फैक्टर में 2 नहीं है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसके लिए 0 होगा। बस आपके मन में ये डाउट आता होगा तो हम इसको खत्म करवा दिए। अब आपके मन में एक और डाउट शायद यदि आ रहा होगा, सर यदि 16 होता तो इसको 2 पर पावर 4 लिखते, यहाँ पूछ देता नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो बउआ जब एक चीज़ सिखा ही दिए कि जब नहीं रहेगा तो 0 लिखना है, तो काहे का टेंशन, लगा देंगे 0। तो अब लगता है कि आपके जो अंदर जो डाउट पल रहा होगा वो सारी पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो जब पूरी तरह से डाउट ख़त्म हो गया तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। अब जो बचे खुचे डाउट है इसमें होगा तो इसको भी क्लियर करा लेते हैं। यदि n इक्वल टू इतना प्लस इतना प्लस इतना के n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाते समय करते क्या है, जो छोटा पावर होगा उसको कॉमन लेते हैं। कॉमन ले लेंगे, 4 पे 11 बाहर हो गया तो बचा कितना 1, 12 था तो 4 पावर 1 बच गया, 13 था तो 4 पावर 2 बच गया, 14 था 11 निकल गया तो 4 पावर 3 बच गया। 4 पावर 11, 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, जोड़ लिया तो 16 प्लस
16 प्लस 64 80, 4 84 85। हम बोलें कि प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं फैक्टर निकालने के लिए, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 पर पावर और 2 होता तो 11 से गुना कर दें, 2 पर पावर 22 हो जाएगा, गुना 85। 85 को लिखेंगे क्या 17 गुना 5 या 5 गुना 17। सारा काम कंप्लीट। अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, नंबर ऑफ इवन, नंबर ऑफ ऑड। आप बाकी कीजिएगा, हम नंबर ऑफ फैक्टर निकाल देते हैं, आप नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑड निकाल कर कमेंट कर लीजिएगा। चलिए नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, ये 22 को लिखेंगे 23 गुना 4 पर पावर नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि प्राइम फैक्टर में हमेशा तोड़ना, याद रखिए इस बात को। 23 इसका 1 है तो 2 गुना इसका 1 है तो 2, 23 दूना 46 दूना 92। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस अब आप लोग इवन फैक्टर ऑड फैक्टर निकाल के कमेंट्स कर लें। अब देखिए 7200 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप ही लोग बताइए कैसे करेंगे। हम बोले पहले 7200 को फैक्टर कीजिए, 7200 ने 00 को छोड़ देना क्योंकि टेक्निक अभी सिखाए थे। 00 है तो 2 पर पावर 2, 5 पावर 2। 18 को करेंगे तो 72 को करेंगे तो सोचिए 9 8 72। हम ऐसे टेक्निक लेते हैं, ऐसे फैक्टर दिमाग में लेते हैं कि जो किसी ना किसी स्क्वायर या क्यूब के किसी फॉर्मेट में आ जाए। हम बोले 9 8 72, 9 8 72 होता है, 72 को लिखे तो तब इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 8 को, गुना 9 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 2। बाकी बच रहा 2 गो 0, 2 गो 0 के लिए हम सिखाए थे 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2। अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, सजा के लिखा जाए तो 2 पर पावर 3 प्लस 2, 2 पर पावर 5 हो जाएगा, गुने 3 पर पावर 2 हो जाएगा, गुने 5 पर पावर 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पूछ रहा है तो बता दीजिए आप लोग आंसर। हम बोले ऑड फैक्टर में 2 को देखना ही नहीं है, नहीं बोलते हैं जब किसी को धोखा मिलता है तो बोलता हम तुम्हें देखना ही नहीं चाहते हैं। वही बात, सम और विषम अलग जाति, धोखा मिला हुआ देखना ही नहीं चाहता है तो मत देखो, इसको देखो। 3 पावर 2 है तो बढ़ा देंगे तो 1 3 हो जाएगा, 5 पावर 2 1 बढ़ा देंगे 3 होगा, 3 3 9। डायरेक्ट आंसर लगा देना ऑप्शन नंबर भी, कुछ नहीं। आप लोग इसमें कमेंट्स कर ले नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना है। हम ऑड फैक्टर बता दी, इससे पहले हम सारा चीज बता रखे हैं। चलिए फिर से एक मजेदार क्वेश्चन पाते हैं। बोला एक 10,500 का सम गुणनखंडों की संख्या, फिर वही बात, जो 2 0 है तो जान ही रहे 2 पावर 2 5 पावर 2। 105 को कैसे तोड़ेंगे, 21 बचे 105, 21 को लिखेंगे 3 गुना 7, 21 गुना 5। अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग ऐसे करें, अगर इसमें कच्चे हैं, कच्चे मतलब समझते हैं ना, नए हैं, तो आप ऐसे करें 3 से लगाएंगे कितना होगा 35, फिर किससे लगेगा 5 से 7, तो यही फैक्टर ऐसे लिख देंगे 3 गुने 5 गुने 7। उसके बाद 100 है, इसका तो ट्रिक दे दिए, 00 तो 2 पर पावर 2 और 5 पावर 2, बस 1 0 रहता तो 2 पर पावर 1 5 पावर 1 आ जाए। अब इसको सटीक तरीका से सिचुएशन को सही मायने में अगर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, 2 पर पावर 2 को आगे कर लेते हैं, सजा कर लिख लेते हैं। 3 और कहीं दिख रहा है क्या, 3 केवल एक जगह लिख रहा है, 3 यहाँ रहने देते हैं। 5 देखिए 1 यहाँ 2 यहाँ, 5 पावर 3 हो जाएगा। 7 भी अकेला है। नंबर ऑफ कौन फैक्टर पूछा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, इवन के पावर को नहीं बढ़ाते हैं, याद है ना क्यों नहीं बढ़ाते हैं। इवन के पावर को रहने देंगे, बाकी सब के पावर बढ़ाएंगे। 1 है तो 2 लिखेंगे, 5 पावर 3 है तो 4 लिखेंगे, 7 पावर 1 है तो 2 लिखेंगे, बस गुना। 2 दूना 4 चौके 16 दूना 32, इसका राइट आंसर लगा देंगे 32, ऑप्शन नंबर सी। अब आप लोग कमेंट कर लीजिए नंबर ऑफ फैक्टर और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। आ जाइए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब टॉपिक शायद बदल गया होगा। अब आ गया सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। अब सीखिए उन सभी बातों को, तब मजा आएगा। फिर वही छोटी सी एग्जांपल, अब की बार 6 नहीं 12 ले लेते एग्जांपल में, थोड़ा सा बदल दिए। 12 को लिखेंगे 4 तिया 12 यानी 2 पर पावर 2 गुना 3, 12 हो गया ना। देखिए जब नंबर ऑफ फैक्टर या सम ऑफ फैक्टर करेंगे तो उसी नियम को यहाँ अप्लाई करते हैं। उस नियम में कैसे लिखते थे इसको, 2 पर पावर 0 प्लस करते जाएंगे, 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2, ऐसे लिखते थे। तो जैसे लिखते थे वैसे जोड़ कर लिख लेंगे, और ऐसे ब्रैकेट ले लेंगे गुना का चिन्ह। अब 3 को भी वैसे लिखेंगे, 3 पर पावर 0, अब प्लस का चिन्ह देकर अगला पावर बढ़ा देंगे। कहे तो 0 नहीं लिखेंगे तो वो हमेशा 1 डालेंगे। यही हो गया सम ऑफ फैक्टर, बस कुछ नहीं। जिस पावर को हम वो अरेंज करके फैक्टर निकाल रहे थे, उसी प्रकार के पावर को सिर्फ जोड़ कर गुना कर देंगे तो सम ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। अब ये हो गया सम ऑफ फैक्टर। आपके मन में आता होगा कि सर सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है, उसी तरीका को अपनाइए। इवन फैक्टर में क्या करना है, हम बोले 2 पर पावर 0 को नहीं लेते थे, याद पार लीजिए। इवन फैक्टर में 2 पर पावर 0 को नहीं लेंगे तो लेंगे क्या, 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2, कहाँ तक जाएंगे 2 ही तक। फिर गुना, विषम को जो पूरा लिखते थे एक बढ़ाते थे जिसमें पावर, उसको 0 भी लेंगे। अब आ जाइए सम ऑफ ऑड फैक्टर। इसमें क्या करते थे, 2 के पावर को पूरी तरह से छोड़ देते थे। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में क्या करते, 2 के पावर को भूल जाते, छोड़ देते थे। यहां भी वही करना, 2 के पावर को छोड़ देना है। यदि 2 के पावर को छोड़ देंगे तो 3 पर पावर मिलेगा, तो हमको सिर्फ लिखना 3 पावर 0 अब प्लस 3 पर पावर 1, बस। अब छोटी इसको हटा के अब यहाँ फैक्टर लिख के आपको सारा चीज सिखा रहे हैं। 12 का फैक्टर लिख दिए, 1 2 3 4 6 12। अच्छा लगता है शुरू में भी यही एग्जाम्पल लिए थे, कोई टेंशन नहीं। सीखने से मतलब एग्जाम्पल छोटा हो या बड़ा, जब आप सीख जाएंगे ना तो आप बड़ा और छोटा नहीं देखोगे, फटाक से बनाकर आंसर लाओगे। चलिए अजय, सम ऑफ ऑड फैक्टर एक बार देखिए, ऑड फैक्टर को जोड़िए। यहां देखिए क्या हो रहा, 3 पर पावर 1 1 हो रहा है, 3 पावर 0 1 और 3 पावर 1 3 हो रहा है, 1 प्लस 3 4। एक छोटा सा यही जोड़ के दिखा देते हैं। यहाँ भी जोड़िए ऑड फैक्टर को। देखिए ये ऑड है, कौन कौन ऑड है दिखाते हैं। ये आपका ऑड है, ये ऑड है, दोनों को जोड़िए, 3 प्लस 1 4, देखिए मिल गया ना। कुछ नहीं है, सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सेम उसी टेक्निक को अपनाना जो नंबर ऑफ फैक्टर में अपनाते थे। सिर्फ वहाँ ये था काउंट करना था, यहाँ योग करना, इसलिए सिचुएशन को सही तरीका से लिख कर जोड़ देना है। आ जाइए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको मिटा रहे हैं। शायद आप लोग समझ गए होंगे, यदि नहीं समझे हैं थोड़ा मोड़ा बाकी है तो आ जाते हैं यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पर और समझा दिया जाएगा। देखिए 19,600 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। फिर पहले गुणनखंड लिखने का तो तरीका सीखिए। आ जाइए जरा, 00 को भूल जाना, 196। 196 कैसे होता है तो सबसे पहले देख लीजिए, 49 चौके 196 होता है। 49 को लिखेंगे 7 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 2। तो यहाँ लिखेंगे 49 को 2 पर पावर 2 गुना 7 पावर 2। ये किसका हो गया, 196 का, क्योंकि 49 चौके 196 होता है। 00 के लिए टेक्निक था 2 पर पावर 2 5 पर पावर 2। अब इसको क्या करेंगे, सजा कर लिखेंगे। सजा कर कैसे लिखा जाता है, सब के पावर को ऐड कर लेंगे। 2 पर पावर 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुना 5 पावर 2 है 7 पावर 2 है, बस यही अरेंज करना था।
सब अपने अपने साथी के पास आ गया। अब क्या करना है कि सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर निकालना है। क्या करेंगे बता दीजिए। वही कम, 2 पर पावर कैसे लेंगे, 2 पावर ए, अब जीरो नहीं लेते, अब जीरो के बदला में 1 ले लेते। 1 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3 प्लस 2 पर पावर 4। कहाँ तक गए, पावर तक, ब्रैकेट ले लिए। आ जाइए अब आगे। 5 का स्क्वायर है तो लिखेंगे 1, हमेशा 1 लिखेंगे। 5 पावर 1 5 पावर 2, 7 पावर 2 है तो उसी प्रकार 1 लिखेंगे, या 7 पर पावर 0 लिखिए या 1 लिखिए, मतलब नहीं है, क्योंकि 7 पर पावर 0 का मान ही 1 होता है, या किसी भी संख्या पावर 0 उसका मान 1 होता है, इसलिए हमेशा 1 लिख दिए। आ जाइए अब जोड़िए, 1 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 प्लस 16। फिर आ जाइए 1 प्लस 5 प्लस 25। फिर आगे आइए 1 प्लस 7 प्लस 49। देखिए जरा, 16 8 24 और 28 2 32, अच्छा 16 8 24 4 28 2 30 1 31 गुना 25 5 30 1 31 गुना 49 7 56 1 57। अब देखिए इसको गुना करेंगे और आंसर पाएंगे। यूनिट डिजिट देखें तो ऑप्शन 7 आ रहा है, दोनों में 7 ही है, तो गुना करना है तो कर लीजिए। 31 का स्क्वायर होता है 961, उसको गुना करना है 57 से। आ जाइए गुना थोड़ा सा इस कोने में कर लेते हैं। देखिए 7 7 6 के 42, 4 7 9 63 4 67, 5 6 के 30 3 9 5 45 3 48। आ जाइए जोड़ के 7 7 7 4 5, जहाँ दिखे 54 777 लगा देना है। ऑप्शन नंबर बी में दिख गया, सीधा लगा दिए, कुछ नहीं। इसका गुना किया तो कितना आया, 54 7 7 777, यानी 54,777 इसका राइट आंसर हो गया। ये तो हो गया सम ऑफ फैक्टर। अब सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर सिखाएंगे। देखते आगे कोई क्वेश्चन होगा तो ठीक है, नहीं तो इसी में सिखा देंगे। 1800 के सभी गुणनखंड और गुणनखंड नहीं है तो इसी में सिखा देते, इसी में। इसको मिटा देते सम ऑफ फैक्टर को। अब सम ऑफ फैक्टर को मिटा देते, आप लोग स्क्रीनशॉट कर ले या छाप लें। चलिए अब हम निकाल के यहाँ दिखाएंगे सम ऑफ इवन फैक्टर, फिर निकालेंगे सम ऑफ ऑड फैक्टर। सम ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर में हम क्या बोले थे, वही काम करना है। इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर में 2 पर पावर जो रहता था उसको नहीं बढ़ाते थे। इसका मतलब 2 पर पावर 0 को नहीं लिखना है, इसको डायरेक्ट स्टार्ट करना। 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3 प्लस 2 पर पावर 4। देखिए क्वेश्चन कुछ भी रहे या सेम ही क्यों ना हो, आपको सीखने से मतलब होना चाहिए बस। आगे क्या है, 5 पावर 0 रखना है अब की बार, प्लस 5 पावर 1 प्लस 5 पावर 2। 0 रखने का कोई मतलब नहीं, 1 रखिए, 1 प्लस 7 पावर 1 प्लस 7 पावर 2, बस इतने को गुना करेंगे तो सम ऑफ इवन फैक्टर आएगा। आ जाइए अब 2 पर 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16। यहाँ आ जाइए 1 प्लस 5 प्लस 25, फिर यहाँ 1 प्लस 7 प्लस 49। देखते जाइए 16 8 24 4 28 2 30 गुना 31 गुना 57। इसको देखिए गुना करने का टेक्निक क्या है। 30 को ऐसा करते हैं 57 से ही गुना कर देते हैं। 57 तिया कितना होता है, 50 तिया 150 7 तिया 21 171, यानी 171 पर 0 लगा देंगे तो कितना, 57 गुना 30 हो जाएगा। उसको 31 से गुना करना आसान है। देखिए 31 से कैसे गुना करेंगे,
31 गुना 0 0, फिर 31 से कम 31, बाकी 3, 31 सते 217, 3 220, बाकी 22, 31 22 53। देखिए हो सकता है कि गुना में इधर उधर ब्लेंडर मिस होगा, तो आप लोग टेंशन ना ले, हो सकता है कि गुना में जल्दबाजी में इधर उधर हो गया होगा, तो आप लोग गुना करके देख लें। अरे हम इतना तो लिख ही दिए ना, इसको गुना करने में आपको क्या दिक्कत है। हम जल्दी जल्दी में 51 ऐसे तो सही होना चाहिए, गलती नहीं होगा, फिर टेंशन लेकिन ले नहीं, आप लोग अपने से भी गुना करके चेक कर लें। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। देख लेते थोड़ा माइक का बैटरी कहीं ख़त्म तो नहीं होने वाला है, नहीं चलेगा, चलेगा अभी। चलिए आगे, अब क्या निकालेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर। ऐसे भी पता था 53,010 है या 54,777 है, 1067 के आसपास देख लेंगे, वहाँ नंबर ऑफ ऑड फैक्टर अब निकालना है। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, अच्छा सम ऑफ ऑड फैक्टर। इसमें क्या करते हैं, 2 के पावर, जब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकाल रहे थे तो 2 के पावर को ना देख रहे थे, ना सुन रहे थे, ना ताक रहे थे, वही काम यहाँ करना है। 2 के पावर को पूरी तरह से छोड़ देना है। 5 पावर 2 को कैसे लिखते हैं, 1 + 5 पावर 1 + 5 पावर 2। अब क्या करें, अब इसे इतना बार बता दी तो अब ऐसे लिखिए, 1 + 5 पावर 1 5, 5 पावर 2 25। आप भी एक स्टेप बचा ले, फिर 1 + 7 पावर 1 7, 7 पावर 2 49। इससे आपका एक स्टेप लिखने में बच जाएगा। आ जाइए, 25 5 30 1 31 गुने 57, 31 गुना 57 करके देख लीजिए कितना हो रहा। 57 एकन 57, बाकी बचल 5, 57 तिया 171, 5 176। ठीक है, 31 57 एकम 57, बाकी 5, 57 तिया 171, 5 176। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग टेंशन ले नहीं। अब आ जाइए मज़ेदार क्वेश्चन पर। अब हमको लगता है कि कितना बार सिखा दिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स आप सीख गए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर सीख गए, और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर सीख गए। पहले इस 3 बात को सिखाए, उसके बाद सिखाए सम ऑफ फैक्टर, फिर सम ऑफ इवन फैक्टर, फिर सम ऑफ ऑड फैक्टर। 6 बात सीखने के बाद अब आएंगे मल्टीपल ऑफ फैक्टर, यानी गुणनखंडों का गुणनफल। देखिए इसमें क्या मज़ेदार तरीका है, एक चीज़ सीखिए, इसमें भी एग्जाम्पल लेकर पहले कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, फिर ट्रिक देंगे। कॉन्सेप्ट हर चीज़ का सीखना जरूरी है। अब की बार थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल लेते हैं, 36 ले लेते हैं। 36 9 चौके 36, यानी 36 का पहले फैक्टर लिखिए। 1 के टेबल में 36 है, 2 के टेबल में है, 3 के टेबल में है, 4 के टेबल में है, 5 में है, 6 में है, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में है, 10 11 में नहीं, 12 में है, 12 के बाद 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 नहीं, 36। इतना है। अब इसका गुणनफल पूछा जाए, देखिए जरा सबको गुना करेंगे तो कितना होगा, ये तरीका सीख लीजिए। इसको गुना कीजिए तो 36 से कम 36, फिर इसको 2 गुना 18 36, 3 गुना 12 36, 4 गुना 9 36, 5 गुना 6 36। यानी जिसका फैक्टर का गुणनफल पूछा जाए, अरे 5 के टेबल में 36 हाईवे ने किया है, ये गलती से लिखा गया था। क्या है, 1 के टेबल में है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है। छः 9 12 18 36, ठीक है। 1 से 36, 2 से 18, 3 से 12, 4 से 9, 6 बेचारा अकेला क्यों बच रहा है। पहले देखते नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है। 2 पर पावर
2 4, 3 पर पावर 2 भी होता है 9। नंबर ऑफ फैक्टर कहा जाए, क्या करते हैं, इसमें एक बढ़ाएंगे इसमें एक बढ़ाएंगे, 3 3 9। अच्छा, इसका आधा नहीं हो रहा था इसीलिए दिक्कत था, चलिए कोई बात नहीं। ये 6 बच गए। देखिए जिसका पेयर लगेगा ना तो उसमें उसका आधा, देखिए कितना बार आता है, उसके आधा बार 36 गुना 36 गुना, यानी 6 को यदि जितना बार लिखते जाएंगे उतना स्क्वायर बढ़ते जाएगा। 3 बार लिखे तो 3 का क्यूब हो गया, यानी 36 गुना 36 गुना 36 जितना बार आएगा उतना उस पर पावर चढ़ा देंगे। पावर सम रहेगा तो उसका आधा करेंगे, विषम रहेगा तो पर भी उसका आधा करेंगे। चलिए ज़्यादातर आपको सम वाला ही पूछा जाएगा, जो भी पूछे पावर को आधा कर लेना है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। 36 में आप समझ नहीं पाए होंगे तो थोड़ा 24 में समझा देते हैं। 1 2 3 4 6 8 12 24। टेंशन ना ले कि सर उसमें क्यों ना, उसमें भी होगा 36 में भी। पहले इस सम वाला सीख लेंगे तो विषम वाला खुद सीख पाएंगे, इसीलिए हम एग्जांपल चेंज कर दिए। देखिए 1 गुना 24 24, 2 गुना 24 2 गुना 12 24, 3 8 24, 6 चौक 24। यानी सबको यदि गुना करते तो 24 गुना 24 कितने बार आ रहा, देखिए जरा। एक लाइन, 2 लाइन, जितने बार लाइन खींचा हुआ उतने बार 24 गुना आएगा। 3 लाइन, 4 लाइन, इसका मतलब इसको लिखेंगे 24 पर पावर 4। इस पर पावर 4 वो क्या हुआ, तो इस पर देखिए एक और चीज़ देखिए तब समझ में आएगा, अभी टेंशन ना ले। 24 को लिखेंगे 8 तिया 24, यानी 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 1। नंबर ऑफ फैक्टर निकालना चाहे तो क्या इससे एक बढ़ाएंगे 4, इसमें एक बढ़ाएंगे 2, यानी 8 होगा। तो क्या पता चला, नंबर ऑफ फैक्टर का आधा पावर जाता है। यानी जब फैक्टर का गुणनफल पूछे तो जिस संख्या का रहेगा उस संख्या को लिखकर उसके पावर में उसके नंबर ऑफ फैक्टर का आधा कर लेंगे। समझ गए ना, समझ गए होंगे कैसे हो रहा है। तो अब सीधा आ जाएंगे आंसर पर, इसको मिटा लीजिए। देखिए यहाँ 1800 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल जिसका पूछा जाए पहले उसको लिख लेना है, उसके बाद इसके नंबर ऑफ फैक्टर पहले निकाल लीजिए, अलग में निकाल लीजिए नंबर ऑफ फैक्टर। 1800 को कैसे लिखा जाए, 2 पर पावर 2 नहीं, 9 दूना 18 होता, 2 गुना 3 पर पावर 2 18 हो गया। 100 को लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुना 5 पावर 2। आ जाइए जरा, इसको लिखेंगे अरेंज करके तो 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2। नंबर ऑफ फैक्टर निकाल देना यहाँ से, 4 गुने 3 गुने 3, 4 तिया 12 तिया 36। नंबर ऑफ फैक्टर का आधा रखना है वहाँ पावर में, इस पावर में इसका आधा, 36 का आधा कितना होता है 18। जो पावर रखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर का आधा रख देंगे, हो जाएगा आंसर। ये हो गया मल्टीपल ऑफ फैक्टर, यानी गुणनखंडों का गुणनफल। MOF लिख देते हैं, मल्टीपल ऑफ फैक्टर, मल्टीप्लाई ऑफ फैक्टर कह सकते हैं। चलिए अब हमें उम्मीद है आप इन 7 बातों को समझ गए होंगे। अब 8वां बात क्या जो लास्ट है वह इतना के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखिए अब की बार ना फैक्टर की संख्या पूछा जाए, सीधा अभाज्य गुणन, इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, संख्या को तोड़िए अभाज्य गुणनखंड में। 36 30 को अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 5, क्या लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5, 30 खत टूट गया। इस पर पावर लिखेंगे 5 गुने 24 को लिखना होगा तो 2 पर पावर 3 8 और गुना 3 24, इस पर पावर 5। अब देखिए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर PF, नंबर ऑफ PF निकाला, प्राइम फैक्टर निकालना कैसे निकालेंगे। अब सिर्फ प्राइम नंबर को काउंट कर लें कितने बार है।
2 कितने बार है? 5 बार। 3 कितने बार है? 5 बार। 5 कितने बार है? 5 बार। तो 5 5 10 5 15, ये 15 हो गया प्लस, यहाँ गुना लिखा गया प्लस होगा। अच्छा गुने में है, ये तो नंबर अब गिन काउंट कर रहे हैं ना। 2 कितने बार है? 5 तिया 15 बार प्लस, और 3 कितने बार है? मात्र 5 बार है। सबको जो 15 15 30 5 35, सब प्राइम फैक्टर को, सबको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़कर अब प्राइम फैक्टर को अभाज्य संख्या को गिन लेना कितने बार है, बस वही आपका आंसर हो गया। तो अब हमें उम्मीद है कि आप 8 टाइप समझ गए होंगे। इन्हीं 8 टाइप से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमको लगता है कि आप एक भी क्वेश्चन ना गलत करेंगे ना छोड़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और साथ में एक बात और ध्यान रखें, यदि आप मैथ की पूरी सिलेबस पढ़ चुके हैं तो हमारे टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज को ज़रूर देखें, क्योंकि मैथ में हम वैसे 1000 क्वेश्चन को लिए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग मेरे टॉप 1000 मैथ क्वेश्चन सीरीज ज़रूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद।